बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत सत्संग में परमहंस संत श्री सुखदेव जी महाराज का पावन सत्संग और चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि जब व्यास शिष्यों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, और वो निर्गुण की उपासना कर रहे श्री सुखदेव जी महाराज जो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में जब वो शब्द सुनाई पड़े तो एकदम से उनकी समाधि टूट गई। भगवान की सुंदरता का जब स्वरूप का जब दर्शन किया, जब श्रवण किया, तो बहुत ज्यादा आकृष्ट हुए और इतने रूपवान, इतने गुणवान। प्यारे भक्तों, तब जो व्यास जी के शिष्य, क्योंकि व्यास जी ने तो भेजा ही इसलिए था कि तुम जाकर वन में इन श्लोकों को गाओ और इन श्लोकों के रस के पीछे पीछे सुखदेव जी आएंगे। तब वो एकदम समाधि टूटी और श्री सुखदेव जी महाराज वो व्यास जी के शिष्यों से कहा, श्री कृष्ण के गुणोत्सर्ग श्लोकों को सिखाकर आपको किसने भेजा है? ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की है? प्यारे भक्तों, फिर वो शिष्य भी सुनते नहीं, फिर एक श्लोक गाया। अभी तो सुंदरता का गाया था, अब दयालुता का गाया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्यांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। प्यारे भक्तों, और फिर ये श्लोक गाया, अहो देखो उस पापनी पूतना को देखो, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने की नीयत से दूध पिलाने जो आई थी ब्रज वृंदा गोकुल में। देखो भगवान कितने दयालु हैं। जो मारने आई थी ना, उसको भी भगवान ने वह परम गति प्रदान की। जो धाय को मिलनी चाहिए, जो माता को जो गति दी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। प्यारे भक्तों, उन भगवान श्री कृष्ण की इस दयालुता को, ऐसा दयालु कौन हो सकता है? इतनी अतिरिक्त दया कौन कर सकता है? देखो जो मारने आया है उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। तो इनकी शरण जो ग्रहण कर लेता है भक्तों, और जब ये श्लोक सुना कि इतने दयालु कि जो मारने आया उसको भी मुक्ति, तो ये श्लोक सुनकर अपने एकदम से उठ खड़े हुए और शिष्यों ने कहा कि आपको ज़्यादा सुनना है तो चलो गुरुदेव के पास। तब पिता वेदव्यास जी महाराज के पास आए और 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, यानी ग्रहण किया। प्यारे भक्तों, कि परिनिष्ठितोपे नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यानम तदधीतवान। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये बात कह रहे थे कि देखो, मैं तो निर्गुण स्वरूप का परमात्मा का पूर्व निष्ठावान था, भक्त था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी जबरदस्ती मेरे को भगवान ने अपनी तरफ खींच लिया। इतने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार नज़र मिलती है ना, तो फिर ये किसी को छੱਡता नहीं है, ये अपने बस में कर लेता है, पकड़ लेता है। भगवान की ये
गल है कि जो एक बार भगवान जिसको पकड़ लेता है ना, उसको कभी छोड़ता नहीं। जब पूतना विष पिलाने आई थी ना और चिल्ला रही थी, सामुंच मुंचलत प्रभासिणी, कन्हैया मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो वहाँ संत कहते हैं कि वो छोटा सा लाला 7 दिन का श्याम सुंदर बोल पड़ा, मालूम है क्या, मौसी जी सानू छोड़ना आता नहीं, जब पकड़ता हूं तो फिर किसी को छोड़ता नहीं। यही कारण है। और अब ये बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, फिर भी पिता की आज्ञा से मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिए मिथिला नरेश के पास गए थे। यहाँ कई संतों का ऐसा मत है कि परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी को भेजा, क्योंकि क्या परीक्षा को बोले, जिसने काम क्रोध को जीता हो वही भागवत को ग्रहण करे। तो श्री सुखदेव जी महाराज आए थे राजा जनक के पास और इनके ज्ञान की परीक्षा हुई, उसमें ये उत्तीर्ण हुए। काम की, क्रोध की, धूप में 3 दिन तक खड़ा रखा लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट। नाना तरह से परीक्षा ली गई, उसमें ये सुखदेव जी महाराज पास हुए। प्यारे भक्तों, उत्तीर्ण हो गए क्योंकि इनके अंदर सच्चा ज्ञान था। जिसके अंदर सच्चा ज्ञान होता है ना, तो वो तो फिर पास ही होता है भक्तों। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत सुनाकर परम पद का अधिकारी बना दिया था। प्राणी मात्र को परम श्रेय पथ पर निर्देश देते हुए करते हुए और कहा था कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चे स्मर व्यच्छेद तताम्यहम्। प्यारे भक्तों, राजा परीक्षित को अभय पद को प्राप्त सुखदेव जी ने जो परम पद है उसको प्राप्त कराया, और वो कह रहे हैं कि जो प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मना सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे कराया, लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार के प्राणियों को भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण संकीर्तन करना चाहिए। क्यों? श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, यानी श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से कीर्तन भक्ति के परम आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृते यदभ्या यतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्दर कीर्तनम। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि देखो, ध्यान करना श्रेष्ठ है, यज्ञ करना श्रेष्ठ है, सेवा करना श्रेष्ठ है, लेकिन सरल उपाय बता रहे हैं कि कलिकाल में यदि सरलता से भव से पार होना है, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग, है ना। देखिए, त्रेता में लोग बड़े बड़े तप करते थे तो वो मुक्ति मिलती थी, द्वापर में पूजा मख और जोग करते थे तो मुक्ति, और वही गति कलिकाल में एक ही कार्य से मिलेगी, और वो काम क्या है? भगवान का कीर्तन, है ना। ये सुखदेव जी का मैसेज है। सुखदेव जी ने संदेश हम सबको दिया है। राजा परीक्षित का तो कल्याण किया ही,
और मैं आपको जो ये महापुरुषों की कथा सुनाता हूँ, इसमें हमारे योग्य जानने लायक जो बात है या हमारे लिए जो संदेश श्री सुखदेव जी ने दिया है, वो यही दिया है कि कलिकाल में भगवान के नाम का संकीर्तन करो, क्योंकि संकीर्तन से ही जीव का कल्याण है। मन में गुनगुनाते रहो। जो भी आपको नाम पसंद है ना, ऐसी आदत डाल लो, खाली पीली बैठे हैं तो फिर बस अपने राधा 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 सीताराम सीताराम, जो आपको अच्छा लगे वो भगवान का नाम आप गाएं। क्योंकि रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह से भगवान का नाम गाएं, और जरूरी नहीं कि आप कोई नहा धोकर सीताराम बोलें। देखिए, भगवान का नाम संकीर्तन तो किसी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं, उसका कोई पाप नहीं है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे शास्त्र से राजा परीक्षित को जो परम गुरु परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जिन्हें उद्धार जिनका किया, उनका भी यही संदेश है कि भैया जीवन में भगवान के नाम का संकीर्तन करो, कलिकाल में संकीर्तन करो, कल्याण अवश्य होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम कथा तो बहुत बड़ी विस्तार की कथा है, लेकिन मैंने आपको सुखदेव जी महाराज का परिचय दिया, नाल उनका संदेश आपको पहुंचा रहा हूं। और ऐसे श्री परमहंस भगवत भक्त परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को आज यहीं विराम करेंगे। कल फिर एक महापुरुष की चर्चा हम श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।